हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 6 मंथ के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किए थे जनवरी से लेकर जून तक के सभी क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने वो क्वेश्चंस रीड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स के लिंक करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। हिमाचल प्रदेश में गेहूँ खरीद में कौन सा केंद्र स्थान प्रथम पर है, पहले नंबर पर है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन हर लेक्चर्स अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो उसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं जिनके चांसेस पूरी तरह से होते हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है आप सभी के लिए वो सभी क्वेश्चंस इंक्लूड करना, ताकि अगर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में थोड़ा सा बाहर से बने, मॉडिफाइड हो, तब भी आपके पास आंसर हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोंटा साहिब सिरमौर। दोस्तों, लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। जितने भी लेक्चर्स की पीडीएफ होते हैं, या फिर पॉल्स क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हाल ही में कैप्टन अमित चौहान ने 23 मई सुबह 5:15 पर एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया है। उनका संबंध किस जिले से है? अब देखिए, मैं आपको चैलेंज के साथ यहाँ पर कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस एवरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, और अगर हिमाचल से किसी ने उस चोटी को फतेह किया है, या फिर वो कौन सी चोटियाँ हैं जिनके नाम भी आपको क्लियर होने चाहिए, तो आपको उन सभी के आंसर पता होने चाहिए। बताना है आपने कि यहाँ पर ये जो अमित चौहान है, इन्होंने कौन सी चोटी को फतेह किया है। ठीक है, नाम बताइए, क्योंकि आप सभी को क्लियर होना चाहिए। और अभी एक लेडीज़ ने भी फतेह किया हिमाचल से, उनका भी नाम आपको बताना है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमीरपुर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये जितने भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो डिस्कस होते हैं, इन सभी के क्वेश्चंस वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सेकंड स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है SDG इंडिया इंडेक्स 2021। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। सिटीजन चार्टर शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट और मोस्ट फ्लैश के साथ ये न्यूज़ अपडेट हुई थी, पहले भी आना चाहिए। और इस न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। अगर आप टच में रहते हैं तो आपको पता होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सिटीजन चार्टर शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, HP फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, अलाइड, HS, NT, पंचायत सेक्रेटरी, क्लर्क्स, जोआ, TCT, टेट, JBT, कोई भी एग्ज़ाम, व्हाट्सएप आप करिए। फ्री टेस्ट भी आप इन एग्ज़ाम के लिए लगा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट और अपना एग्ज़ाम जरूर मेंशन करें। और आप इन एग्ज़ाम के लिए कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। एनीमिया नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश कौन से स्थान में है? एनीमिया कंट्रोल की यहाँ पर बात हुई है। जितनी भी डिसीज़ रहती हैं, या तो वो किससे रिलेटेड हो रही हैं, या तो फिर उनकी जो रोकथाम के लिए कौन सा लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है, या फिर मैं बात करूँ हेल्थ सेक्टर में कौन से बजट पास किया गया है, कितने करोड़ का बजट पास किया गया है, एग्रीकल्चर में कितना हुआ है, हेल्थ ट्रांसपोर्ट में कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप इन चीज़ों को स्किप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थर्ड। एनीमिया नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश कौन से स्थान में है? थर्ड नंबर पे है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, हिमाचल बजट से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, व्हाट्सएप कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कौन सी राज्य सरकार डोनेट डिवाइस प्रोग्राम लॉन्च करेगी? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ये हाईलाइट हुआ। जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, यानी कि वो काफ़ी गरीब है, स्मार्टफोन नहीं है, तो जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि कोविड-19 में जितनी भी क्लासेस हुई है वो ऑनलाइन हुई हैं, तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि जिनके पास एक्स्ट्रा मोबाइल है तो वो डोनेट कर सकते हैं। डोनेट कैसे कर सकते हैं?
वेबसाइट की जो सरकारी वेबसाइट है डोनेट की हिमाचल प्रदेश की, उसमें आप जाकर अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन है, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो उस फॉर्म को भरिए और वो आपका फ़ोन ले लेंगे। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डोनेट डिवाइस प्रोग्राम, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसमें फ़ोन जो वो डोनेट कर सकते हैं आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, उन बच्चों को दिया जाएगा जो गरीब हैं, जिनके पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए कोई भी सोर्सेस नहीं है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में 1000 में से कितने अंक मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में, अब देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको सबसे पहले किसने लागू किया है? हिमाचल प्रदेश ही है। तो दोस्तों कई बार मॉडिफाइड भी क्वेश्चन होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि 839। ठीक है, 839 यहाँ पर अंक मिले हैं 1000 में से। अगर आप एचपी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, डेफिनेट क्वेश्चंस हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस की जो वेटेज होती है वो एजुकेशन से रिलेटेड आ जाती है मैक्सिमम, या फिर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, शिमला राज्य बिजली बोर्ड की ऊहल प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ रुपए का खर्चा होगा? अब देखिए जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहे हैं या हो रहे हैं, कौन सी कंपनी के साथ उनको बनाया जा रहा है, कौन सी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, कितने मेगावाट का बनाया जा रहा है और कितने करोड़ का बजट वहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ें स्किप नहीं हो सकती आपकी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 60 करोड़। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है दोस्तों कि ये ऊहल प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है और ये कहाँ पर है और इसको कौन बना रहा है, कौन सी कंपनी बना रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस किस का आंसर राइट होता है, और इस क्वेश्चन को हम टेलीग्राम पर भी एज अ पोल के रूप में अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन की कितनी करोड़ की राशि हिमाचल को जारी की? केंद्र सरकार की बात हुई है, जीएसटी कंपनसेशन के कितने करोड़ की राशि हिमाचल को जारी हुई है? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द राइट आंसर इज 980 करोड़, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द राइट आंसर इज। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने करोड़ की लागत से इथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाईलाइट हुआ है ट्रिब्यून में भी और गिरिराज न्यूज़पेपर में भी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि 200 करोड़। हिमाचल प्रदेश में कितने करोड़ की लागत से इथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा? 200 करोड़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, भारत सरकार के मॉडल सिटीजन चार्टर को हिमाचल प्रदेश में कब तक लागू कर दी जाएगा? इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट है और ये न्यूज़ फ्लैश में भी रहा है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 15 अगस्त। ठीक है, भारत सरकार के मॉडल सिटीजन चार्टर को हिमाचल में कब तक लागू कर दी जाएगा? 15 अगस्त, आपको याद रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपकमिंग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट, फोकस करिए इन क्वेश्चंस के ऊपर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मशाला में ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। अगर आप एचएस जैसी एलाइड जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तब आपके इन एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हाल ही में किसको प्रदेश का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यहाँ पर बात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट रिसेंटली। अब देखिए जितनी भी अपॉइंटमेंट्स रहती है, चाहे मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ, हिमाचल करंट अफेयर्स की बात करूँ, ये सभी सेक्टर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं वो आपको तो पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हमारी टीम आपको देती है, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी होता है क्रैश कोर्सेज में। ठीक है, अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करते हैं, कहीं से बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं आपको, उनमें से ही आता है आपके एग्जाम में, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आउट भी होगा तब आपके पास डिस्क्रिप्टिव ऑलरेडी होगा, अगर डिस्क्रिप्टिव से आउट होगा तो आपके पास एमसीक्यूज हाईलाइट होगा। ठीक है, और साथ में सॉल्यूशंस भी रहता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि रवि विजय कुमार और सॉरी यस रवि विजय कुमार मालीमैथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? हाल ही में किसको प्रदेश का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? रवि विजय कुमार मालीमैथ। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल की पहली गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थापित होगी? इंपॉर्टेंट, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि
नालागढ़ में ये फैक्ट्री स्थापित होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर करण बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेडिकल कमीशन के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, उनका संबंध कौन से स्थान से है। अगर आप हाई लेवल जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस करें तो एग्जामिनर आउट क्वेश्चन जरूर डालता है, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की मनाली, ठीक है। हाल ही में डॉक्टर करण बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेडिकल कमीशन के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, उनका संबंध बिल्कुल मनाली से है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, एशिया का एकमात्र मोनाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपको किसी भी एग्जाम में देखने कोई क्वेश्चन मिल जाए, आएगा, डेफिनेट आएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनाली कुल्लू में। अगर कुल्लू की बात करें या मनाली की बात करें तो एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, हो सकता है कि मनाली कुल्लू दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट सर्वे में शिमला को कौन सा देश भर में स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए जितने भी इंडेक्सेस रहते हैं ये सभी आपको फिंगर टिप्स पे क्लियर होने चाहिए, और जितने भी अभी हाल ही में सर्वे हुए हैं रैंकिंग क्या रही है ये आप चीज़ें स्किप नहीं कर सकते। उठा लीजिए कोई भी प्रीवियस पेपर, डेफिनेट क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की 16, ठीक है, 16वां नंबर यहाँ पर देश भर में शिमला को मिला है क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट सर्वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल के किस शहर में महात्मा गांधी के इतिहास से संबंधित हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। अगर आप NTS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, महात्मा गांधी की वेटेज ज़्यादा रहती है, अलाइड क्वेश्चन में महात्मा गांधी की वेटेज रहती है, हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की शिमला, आपको याद रखना है, ठीक है। हिमाचल के शिमला शहर में महात्मा गांधी के इतिहास से संबंधित हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, और आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा क्योंकि डेफिनेट आएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि राज्यपाल का डायरेक्ट नाम पूछा जाए, हो सकता है कि कौन से नंबर पे है ये, ठीक है, कि कौन से नंबर के ये राज्यपाल हैं ये पूछ ली जाए। तो 28वें राज्यपाल आपको याद रखना है, और इनका नाम है दोस्तों श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जलापूर्ति एवं मल व्यवस्था के लिए किसके द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक आपको याद रखना है, और जितने भी ये वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड लोन्स हो गए, लोन पास हो गए, ठीक है, किस किस सेक्टर में दिए जा रहे हैं, कौन कौन से सेगमेंट में लोन मिल रहा है, ठीक है, ये थोड़े से आप की पॉइंट्स फैक्टर के साथ याद कर लेना। नहीं पता लग रहा है व्हाट्सएप कर लेना, कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेस्ट प्रिपरेशंस के साथ आप एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। फुल नोट्स, MCQs, टेस्ट सीरीज और साथ में शॉर्ट नोट्स के साथ अगर आप प्रिपरेशंस करेंगे डेली वीकली टेस्ट के साथ, जिसमें आपके 3 से 4 टेस्ट तो वीकली हो जाते हैं, ठीक है, तो मतलब कंसेप्ट आपका छूटता नहीं है, आप इतने खुद को मॉडिफाइड कर लेते हैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि आपको स्टडी क्या करनी है। क्योंकि अगर आपके पास गाइडलाइंस अच्छी हैं, फोकस अच्छा है, तब अगर आप उस रास्ते पर चलोगे तो डेफिनेट आपके एग्जाम क्रैक होंगी और सरकारी नौकरी जल्दी मिलेगी, ठीक है। और यही स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए आपने करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना है और साथ में फेसबुक पेज को भी लाइक करना है, क्योंकि वहाँ पर भी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलती रहती हैं, ठीक है, डेली अपडेट्स होती हैं उसमें भी। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।